आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3.1 हो चुका था, 3.2 करेंगे आज। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। व्हाट प्रॉब्लम बनाना है हमको। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls took part in quiz. आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को देखो। इसमें हमको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। तो इसमें क्या दिया है, टोटल स्टूडेंट 10 है और डिफरेंस दे रहा है बॉय और गर्ल्स का डिफरेंस 4 दिया है। तो सबसे पहले हमको लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x and the number of boys is equal to y। तो सबसे पहले बोला है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, मींस बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आया है। और बोला है दोनों का डिफरेंस 4 है, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये x ये y मिनिमम 3 वैल्यू मैं पहले भी बोला हूं हमको लेना है। तो x के जगह में अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y के जगह में अलग अलग वैल्यू इसका पता चलेगा। तो क्या क्या पुट करें, 4 5 6 पुट कर सकते हैं। चलो 4 x के जगह में 4 5 और 6 पुट कर देते हैं। 4 पुट करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 4 6। 5 पुट करेंगे x के जगह में 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 6 पुट करेंगे 10 माइनस 6, ये 4 हो गया। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x नेगेटिव है, उधर y नेगेटिव है। हम हमेशा क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें y नेगेटिव है, सोचो y उधर गया पॉजिटिव हो गया तो 4 इधर आ जाएगा x के पास, x माइनस 4 और पॉजिटिव है, x के पास इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और y नेगेटिव था, सोचो उधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो गया। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब इससे चलो बॉक्स बना लेते हैं। x y, x के जगह में क्या क्या पुट करें, चलो यहाँ पर हम लोग 4 5 6 ही पुट कर देते हैं। 4 5 6, 4 x के जगह में 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0। 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 4 1 और 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 4 ये 2। ये वैल्यू पुट किए, ये अलग अलग वैल्यू मिला। अब इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x और y कहां होगा, जब दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होगा वो x और y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, y में मैक्सिमम हमको यहाँ 6 है तो हमको मिनिमम 6 पॉइंट लेना पड़ेगा
और x में भी 6, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो x4 है तो y6 है, x4 तो y है हमारे पास 6, ये यहाँ पर ये 6 और ये 4 दोनों के एकदम सीध में लेते हैं तो ये होगा। अच्छा, अब अगर 5 है x तो y भी 5, तो ये है 5 और यहाँ ये 5, ये 5 और ये 5, उसका 6 x 6 y 4, x 6 तो y 4, ये यहां और ये वाला लाइन 5 के लिए 5, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया। अब सेकेंड वाले इक्वेशन से आ जाते हैं। x4 तो y0, x4 तो y0 ना ऊपर ना नीचे, ये यहां पर y0 है, और x5 y1, x5 y1, x6 y2, x6 y2, ये तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कहां करेगा, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं यहां पर, ये हो गया x और ये हो गया y। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो एकदम सही सही जो है ये आपको लाइन मिलेगा 7। तो ये कहां है, x है 7 और y है 3, ठीक। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया 7, हम लोग x गर्ल्स को लिए थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 7 and number of boys is equal to 3। देखो दोनों का डिफरेंस 4 बोला था, है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46। Find the cost of one pencil and that of one pen। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल is equal to x and cost of a pen is equal to y and cost of a pen is equal to y। According to the first case, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कितना रुपीस, 50 रुपीस का। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड में क्या बोला है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अच्छा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x जो है पेंसिल है, ठीक है। 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का कॉस्ट 50 है,
यहाँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, यहाँ है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो y को इधर रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x, 5x को इधर ले गया हूं और ये 7 को शिफ्ट कर दूंगा तो 7 नीचे आ जाएगा ये। तो अब बॉक्स बना लेते हैं। मिनिमम 3 वैल्यूज x के रखेंगे, x का 3 वैल्यू चलो हम रख देते हैं, 4 रखेंगे तो 20 30 4 5 6 रख देते हैं, 4 5 6 डेसिमल में मिलेगा हमको, ठीक है। अच्छा 4 रखेंगे तो 5 इंटू 4 20, 50 माइनस 20 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 28, रिमाइंडर 2, डेसिमल लगा के 0 लगाए, 7 2 14 और यहाँ 6 पॉइंट है 0 लगा दिए, 8 56, तो 4.28, इसको राउंड अप करके यहाँ 8 है 5 से ज्यादा है एक, तो 2 में 1 प्लस कर देते, 4.5 ले लेता हूं, यहाँ 4.5 ले लेते हैं। अच्छा अगर 5 रखेंगे तो 5 5 25, 50 माइनस 25 हो जाएगा 25। देखो अब रख रहे हैं हम लोग 25 के जगह में x के जगह 5 रख रहे हैं, 5 5 25, 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7, तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 21, 4 पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, 5 35 और यहाँ पर 5 0 लगा दिए, 7 7 49, तो 3.6 कर लेता हूं इसको, 3.6। अब 6 पुट करेंगे तो 5 6 30, 50 से माइनस करेंगे 30, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 14, यहाँ 6 पॉइंट लगा के 0, 8 56, यहाँ 4 0 लगाएंगे यहाँ पर 5 तो 2.5 ले लेता हूं, 2.8 ये आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 होगा, 5y इज इक्वल टू 46, 7x इधर आएगा तो माइनस 7x होगा और 5 को इधर शिफ्ट करूंगा, इनटू है डिवाइड में चले जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 5। अब बॉक्स बना लेते हैं, x y, x के जगह में यही वैल्यू पुट कर देते हैं 4 5 6। अच्छा 4 पुट करेंगे, 7 4 28, 46 और 28 को माइनस करेंगे, ठीक है, 46 माइनस 28, तो यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर 1, 18 को हमको डिवाइड करना है 5 से, 5 से 18 को डिवाइड करेंगे, 5 3 15, यहां पर 3 पॉइंट लगा के 0, 5 6 30, तो 3.6 ये आ जाएगा 3.6 और 5 पुट करेंगे, यहां पर 5 7 का इक्वेशन हमारा ये सेकेंड इक्वेशन से ले रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा 5 7 35, 46 माइनस 35 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, यहाँ 1 पॉइंट लगा के 0, 5 2 10, तो 2.2 यह आ गया 2.2। अब 6 पुट करते हैं, 7 6 42, 46 माइनस 42 4,
4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो पॉइंट लगा के 8 0 8 जा 0.8 0.8। अब इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ में देखो x हमारे पास मैक्सिमम 6 है तो x को 6 पॉइंट मिनिमम लेना पड़ेगा और y कितना है, y हमारे पास 4.3 माने मिनिमम 5 लेना पड़ेगा। तो यहीं पर हो जाएगा x 1 2 3 4 5 6 7 चलो और ले लिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 तक इसको भी ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन से x4 तो y 4.3 x अगर 4 है ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 तो 4.3 ये 4 है तो 4.3 ये 4 से थोड़ा ऊपर होगा ये यहां पर कहीं ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 है x तो 3.6 y 5 और 3.6 5 और 3.6 यहां पर 3 और 4 के बीच में कहीं पर होगा 3.6 ये यहां पर और ये है 5 हमारे पास तो ये होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 6 तो 2.8 2 और 3 के करीब होगा 2.8 और यहां पर 6 तो यहां पर कहीं होगा तो इसको ज्वाइन करेंगे हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये डॉटेड लाइन को मैं मिटा रहा हूं आप लोग स्केल रख के करोगे इसको। अब सेकेंड इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते हैं क्या बोला है 4 तो 3.6 ये 4 है तो 3.6 3 से थोड़ा सा ऊपर तो ये 3.6 यहां पर होगा। फिर सेकेंड पॉइंट है 5 तो 2.2 ये 5 है तो 2.2 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये होगा यहां पर 5 तो यहां पर होगा और 6 लेंगे तो 0.8 6 लेंगे तो ये 0.8 ये 1 के थोड़ा सा करीब ये 3 पॉइंट हमको मिल गया। इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन और मिलेगा हमको तो ये लाइन होगा इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा ठीक। तो x और y का वैल्यू जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है तो x का हो जाएगा यहां पर सीधा ड्रॉ करोगे 3 में गया और ये 5 ठीक। तो x इज इक्वल टू 3 रुपीज और y इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज है और एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs is linear equation intersect at a point a parallel or coincident। तो हमको चेक करना है क्वेश्चन में कि दो जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो दो इक्वेशन से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा ठीक। तो कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो क्या होगा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे x और y पॉइंट में ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के हो तो क्या होगा ये पैरेलल लाइन होगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन
पैरेलल चले जाएंगे। दो इक्वेशन से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे दो ठो, तो दोनों पैरेलल चले जाएंगे। और एक तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल हो, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, दोनों इक्वेशन से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी के ऊपर से दूसरा वाला भी चले जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन आएगा सेकेंड इक्वेशन से भी वही लाइन आएगा, उसी के ऊपर से जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, ये कंडीशन मैं फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूं। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेकेंड का फर्स्ट दिया है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को देखो। तो a1 सबसे पहले तो लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू क्या है 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स होता है फर्स्ट इक्वेशन में, x के सामने वाला a1, y के सामने वाला b1 और कांस्टेंट c1 होता है। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 वैसे ही होता है। अब चेक करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या होगा 5/7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 4/6, तो कैंसिल करेंगे माइनस 2/3 होगा। अब देखो a1 नॉट, ये a1 अपॉन a2 क्या है 5/7 और b1 अपॉन b2 क्या है माइनस 2/3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन में आ रहा है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल होगा तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। तो लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग, therefore linear equation lines are intersecting line। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया सेकेंड का सेकेंड। 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 24। तो अब a1 अपॉन a2 क्या है 9/18, 9/18 कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या है 3/6, 3/6 कैंसिल करोगे तो 1/2 आ गया। और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या है 12/24, 12/24 कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। तो तीनों जो है इक्वल हो गए, देखो सब 1/2 1/2 1/2, तो देयर सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, तीनों इक्वल होने से क्या होता है कंडीशन, तीनों इक्वल है तो ये एक के ऊपर एक हो जाएगा, माने कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो यहां पर लिखोगे देयरफॉर इट इज कोइंसिडेंट, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट।
ठीक, नेक्स्ट थर्ड, सेकेंड का थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 is equal to 6, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to 10, a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1 और c2 is equal to 9। ठीक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स, तो a1 अपॉन a2 is equal to 6 by 2 कैंसिल होगा 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस। हमको ये पूछा है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। हमको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, माने जो इंटरसेक्ट करेगा वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट कौन होगा, जैसे ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक्स वाई में, तो ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक, और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर चले जाए, माने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए भी ये कंसिस्टेंट बोलेंगे इसको, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी ये कंसिस्टेंट होगा। और जो पैरेलल लाइन होगा, ये अगर दो लाइन पैरेलल चले जाता है तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट माने a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड का फर्स्ट में है, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इसमें a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5, और a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू 7। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 3/2। अच्छा, b1 अपॉन b2 2/-3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/7। तो ये क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। सेकंड, थर्ड का सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू
9। तो सबसे पहले A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है लिख लो। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 8, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6 और C2 इज इक्वल टू 9। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब A1 क्या है, B1, A1 अपॉन A2 क्या है देखो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या होगा, -3/-6 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 6 को 2 हो जाएगा तो ये 1/2 और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या होगा 8/9। तो ये हो गया सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये क्या कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल चले जाता है तो इनकंसिस्टेंट, इसको लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ये होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, 3/2x 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को देखो, 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 और C1 इज इक्वल टू 7। A2 सेकेंड इक्वेशन में A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू 14। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 अपॉन 9। इसको हम लोग ऐसा भी लिखेंगे, लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9, 3 से कैंसिल होगा 9 तो 3, तो 1/6, 3 to 6। B1 अपॉन B2 क्या होगा, 5/3 अपॉन -10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 अपॉन 10, 3 आ जाएगा नीचे, 5 से कैंसिल होगा 10, 2 तो -1/6, 3 to 6। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 7/14, 14/7, 14/7 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, देखो इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम लोग थर्ड का, ये थर्ड को कर रहे हैं। तो सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये होगा कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये हो गया। अब थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ करेंगे हम लोग। इक्वेशन देखो क्या दिया है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन दे दिया है -10x प्लस 6y, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, -22। A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 11। अच्छा, A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू -22। तो ये A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू 5 बाई -10 मीन्स -1/2, 5 से कैंसिल करेंगे। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/6 कैंसिल होगा, -1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 11 अपॉन -22 कैंसिल करेंगे, -1/2। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। माने कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, एक इक्वेशन का लाइन दूसरे इक्वेशन का लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगा, तो ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक, जब पैरेलल होगा तभी इनकंसिस्टेंट होगा, therefore it is consistent। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड का फिफ्थ, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4/3x प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। a1 is equal to 4/3, b1 is equal to 2, c1 is equal to 8, a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 और c2 is equal to 12। तो a1 अपॉन a2 क्या है, 4/3/2, तो इसको लिखेंगे 4/2 इंटू 3, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 होगा, ये हो जाएगा 2/3। अब b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू देखो 2/3, ये दे दिया 2/3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/12 कैंसिल करेंगे 4 से, तो ऊपर 2 और नीचे 3, तो तीनों इक्वल आ गया। Since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ये दो इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 5, देखो फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 10। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/10 कैंसिल होके 1/2। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सब इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो इसमें अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस x। चलो अब बॉक्स बना लेते हैं, मिनिमम 3 वैल्यूज, ये x y, x के जगह में चलो 1 2 3 पुट कर देते हैं, 1 2 3,
तो x के जगह में 1 पुट करेंगे, 5 माइनस 1 4, 2 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 3, 3 पुट करेंगे तो 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 2x राइट में आ जाएगा तो नेगेटिव 2x हो जाएगा, और y के साथ जो 2 इंटू में है ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। चलो बॉक्स बना लेते हैं, यहां पर भी 1 2 3 ही पुट करते हैं। चलो x y 1 2 3, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके जगह में 2 1 2, 10 माइनस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 2 पुट करेंगे 2 2 4, 10 माइनस 4 6, को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अच्छा अब 3 पुट करते हैं, 3 2 6, 10 माइनस 6 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये देखो सेम वही पॉइंट आ गया। अब इसका चलो ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। y हमारे पास मैक्सिमम 4 है और x 3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा x1 तो y4, x1 तो y4 यहां पर, x2 y3, x2 है तो y3 है, तो यहां पॉइंट लगेगा। x3 तो y2, x3 तो y2 यहां पर। ये एक लाइन ड्रॉ हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन से ये बॉक्स बना है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 तो 4, ये 1 तो ये 4 वहीं पर है, 2 तो 3, 2 तो 3 वहीं पर है पॉइंट, 3 2 3 तो ये 2 वहीं पर है पॉइंट। तो क्या होगा, उसी पॉइंट के ऊपर से जा रहा है। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, हर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी कंसिस्टेंट होता है। अगर पैरेलल चले जाएगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 1, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू 16। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/3, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16 कैंसिल होगा 1/2। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो दोनों लाइन कैसा होगा, ग्राफ में दोनों लाइन पैरेलल चले जाएगा, ये है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 4। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4
कैंसिल होगा तो ये होगा 1/2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -1/2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6/-4 कैंसिल होगा 2 से माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है, एक 1/2 है दूसरा -1/2 है, तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y को लेफ्ट में रहने देते हैं, इज इक्वल टू सबको उधर ले जाते हैं, तो ये 6 नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, -2x। अब बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना लेते हैं, मिनिमम 3 वैल्यूज x और y, x के जगह में अगर हम पुट करेंगे, क्या क्या पुट कर देते हैं, 1 2 3 पुट कर देते हैं, चलो 1 2 3, तो 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2, 6 -2 4, अगर x के जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 6 -4 2, 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 -6 ये 0 आ गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से तुम देखो क्या मिल रहा है, 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ 2 2 कैंसिल होगा, -y 2 से कैंसिल होगा, -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब सोचो y उधर चलेगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 2x -2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 2x -2, ये हो गया। अब पहले जैसा ही बॉक्स बना लेते हैं, ये बन गया बॉक्स x y, इसमें भी 1 2 3 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे, 2 1 2 -2 0, 2 पुट करेंगे, 2 2 4 -2, तो 2 हो जाएगा। अब 3 पुट करेंगे, 3 2 6 -2 4। अब इससे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ मैं यहीं पर ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहीं पर हो जाएगा ग्राफ। तो x हमको 1 2 3 है, 1 2 3 ले लेते हैं, और y हमको 4 मिनिमम लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 तक ले लिए हैं। अच्छा, अब क्या है, 1 तो 4, x1 तो y है 4 ये, और x2 तो y भी 2, x2 तो y भी 2, x3 तो y0, तो यही पर हो गया। तब इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं, 1 x1 तो y0, x1 तो y0 ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर 2 2 x2 तो y भी 2, यही वाला पॉइंट है, 3 x3 y4, x3 है तो y है 4, ये यहां पर ये हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो देखो स्ट्रेट लाइन मिल गया। यही जो होता है x और y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट कौन सा है, ये 2 और ये 2, तो 2,2 माने x इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू भी 2 आ गया। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x -2y
2x minus 2y minus 2 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन है 4x minus 4y 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. ठीक, तो देखो दोनों कांस्टेंट या लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा। मान लो एक लेफ्ट में एक राइट में दिया है तो तुम दोनों को राइट में कर दे, दोनों लेफ्ट में है तो भी ठीक है। चलो देखते हैं अब इसमें a1 is equal to 2, b1 is equal to -2, c1 is equal to -2, a2 is equal to 4, b2 is equal to -4, c2 is equal to -5। तो a1 अपॉन a2 is equal to 2/4 कैंसिल करेंगे 1/2, b1 अपॉन b2 is equal to -2 by -4 माइनस माइनस कैंसिल, b2 से कैंसिल करेंगे 1/2, c1 अपॉन c2 is equal to -2 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल करेंगे 2/5। तो सिंस a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन, दोनों लाइन पैरेलल जाएगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36. Find the dimension of garden. तो बोला है पेरीमीटर का हाफ जो है 36 है। रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम है आपको, फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना है, तो लेंथ इज इक्वल टू एक्स ले लो, लेंथ इज इक्वल टू एक्स और वाइड का डिफरेंस दिया, अच्छा वाइड एंड वाइड इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर का हाफ, तो 2 लेंथ है x प्लस ब्रेथ है y, इसका हाफ है 36, ये ऐसा ही दिया है, पेरीमीटर का हाफ 36 के इक्वल है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में क्या करने बोला है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, माने लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रहा है, उसका लेंथ जो है वाइड से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, डायमेंशंस फाइंड करना है, चलो ग्राफ मेथड से ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस x, अब बॉक्स बना लेते हैं, x y, तो ऐसा थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं 20 30 40, अच्छा 10 20 30 रख देते हैं, 10 20 30, तो x के जगह में अगर 10 पुट करेंगे तो 36 माइनस 10 26, 20 पुट करेंगे 36 माइनस 20 16, 30 पुट करेंगे तो 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आ जाएगा x के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4,
फिर बॉक्स बना लेते हैं। ये x ये y। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं और 10 पुट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो पुट कर देते हैं 10 20 30। अगर पुट करेंगे, चलो चलो कर देते हैं 10 20 30। तो 10 पुट करेंगे तो क्या होगा, x 10 माइनस 4 16। 20 पुट करेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस 4 16। 30 पुट करेंगे 30 माइनस 4 26। ये आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो यहां 20 रखने से 16 आया है, यहां पर भी 20 रखने से 16 आया है। तो इसका आंसर यही से पता चल जाता है कि x का वैल्यू 20 आएगा और y जो है ब्रेक वो 16 आएगा। ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ग्राफ में भी हम लोग 10 के गैप में ले लेते हैं, 10 20 30 40। 10 20 30 40। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से 10 तो 26, ये 10 तो 26, 20 से ऊपर यहां पर ये होगा यहां। अच्छा 20 तो 16, ये 20 तो 16, 10 और 20 के बीच में ये हो गया। और 30 तो 6, ये 30 तो 6, 10 के नीचे ये एक लाइन ड्रॉ हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन है 10 तो 16, 10 तो ये आया है 16 ये यहां पर, 20 तो 16, 20 तो 16 यहीं पर, और 30 तो 26, 30 तो 26 ये यहां पर सीखने। तो ये पॉइंट्स बन गए। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा, ये पॉइंट बाहर क्यों आ रहा है, 10 तो 16, 10 तो 16। अच्छा ठीक है, ऐसा आप लोग स्केल से बनाओगे तो ठीक बनेगा। ये 20 और 16, इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहां 16 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 20, ये 20, और y इज इक्वल टू 16। ये आ गया आंसर, लेंथ 20 और ब्रेथ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first दिया है intersecting line, second parallel line and coincident line। क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, समझो क्या बोला है कि ये एक इक्वेशन दे दिया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। इसका एक सेकेंड इक्वेशन हमको बनाना है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ऐसा। तो इसके लिए कंडीशन आप लोगों को मालूम है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यही होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन को लिख दो, यहां कुछ भी इक्वेशन एक को लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूं 3x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये देखो a1 अपॉन a2 माने 2/3 होगा, b1 अपॉन b2 क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 5 होगा, नॉट इक्वल होगा। और c1 को हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें इक्वल हो चाहे ना हो। अच्छा सेकंड क्या बोला है, पैरेलल, माने एक
एक इक्वेशन दे दिया है, सेकेंड इक्वेशन हमको बनाना है जो इसके पैरेलल चले जाए फर्स्ट वाले लाइन के। तो पैरेलल के लिए मालूम है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यही होता है कंडीशन। तो क्या करो, कांस्टेंट टर्म को कुछ भी लिखो आप, एक्स और वाई वाले टर्म में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो, या 2 या 3 या 4 दोनों में। तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये गिवन इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 2 जा 6y, फिर प्लस कांस्टेंट को कुछ भी एक तो लिख दो, 9 लिख दिया हूं, चलो मैं फिजिकल टू 0। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन माने क्या होता है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक चले जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 भी इक्वल होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन में कोई भी एक नंबर सब में कांस्टेंट में भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सेकेंड वाले में 2 से किया था, अब इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकेंड वाले में ये कांस्टेंट को कुछ नहीं किया था, कांस्टेंट ऐसे कुछ भी लिख दिए थे, पर ये कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट इसमें भी वही नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 2 सा 6x प्लस 3 3 सा 9y, फिर माइनस 3 8 सा 24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangle region. तो हमको दो लाइन दे दिया है, इससे ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो जो दो लाइन मिलेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाएगा। वो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y इधर गया पॉजिटिव हो गया, x प्लस 1, ठीक है। सो जो सिर्फ y को उधर ले गए, x प्लस 1 अपने जगह में। अब इससे एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y का, चलो वैल्यू यहां पर मैं 1 2 3 ले लेता हूं। तो x के जगह में 1 पुट करूंगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 1 3, 3 पुट करूंगा, 3 प्लस 1 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 12 उधर चले जाएगा, माइनस पॉजिटिव माइनस था पॉजिटिव हो गया, और 3x इधर आके 3x माइनस हो गया। 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू ये आ गया। अब बॉक्स बना लेते हैं, इसमें भी चलो 1 2 3 ही पुट कर देते हैं, x और y 1 2 3, x 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 सा 3, 12 माइनस 3 9, 9 बाई 2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। अब 2 पुट करते हैं, 3 2 सा 6, 12 माइनस 6 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब 3 से डिवाइड 3 पुट करते हैं, 3 3 सा 9,
12 माइनस 9 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। ये हो गया बॉक्स। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये चलो यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 जहां तक लेना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और यहां लेना चाहो तो -1 -2 यहां पर -1 -2 ये हो गया। अब x1 तो y2 x1 लिए हैं तो y2 आया है यहां पर ये 2 1 x2 तो y3 x2 तो y3 ये यहां पर और x3 तो y4 x3 तो y4 यहां पर ये। तो इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन देखो इस तरह से जा रहा है। आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधा सीधा ये। अब सेकेंड वाले से देखते हैं 1 तो 4.5 1 तो 4.5 ये यहां 2 तो 3 आया है यहां पर 2 पुट किए हैं तो ये 3 ये कॉमन पॉइंट 3 तो 1.5 3 तो 1.5 ये यहां पर। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये अब ट्रायंगल कौन सा बना है देखो इसको सेट करने बोला है तो ये ट्रायंगल बना है ये शेडेड ट्रायंगल ये ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल का वर्टाइसेस बोला है तो देखो ये कहां इंटरसेक्ट किया है। चलो इसको मैं ए बी और सी ले लेता हूं तो ये कहां इंटरसेक्ट किए x = 2 x 2 है और y कितना है 3 है 3 और b क्या है x -1 है और y 0 x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है -1 0 और c क्या होगा c होगा 4, 0 ये वर्टाइसेस आ गए। क्या क्या आया वर्टाइसेस 2, 3 दूसरा वाला क्या आया है b आया है -1 0 -1, 0 और c आया है 4, 0 ये आ गया आंसर। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर चेक करो।